बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रान सुनने वाले साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट कोर्स है हमारा हदीस। तो हदीस के हवाले से इससे पहले तकरीबन 3 वीडियो आपके सामने अपलोड कर चुका हूँ। तो इससे पहले वीडियो में हदीस की अक़साम हम लोग समझ चुके हैं कि हदीस मुतवातर क्या है, हदीस मशहूर क्या है, हदीस अज़ीज़ क्या है और हदीस गरीब क्या है। ये दर हकीकत उसूल हदीस की बातें हैं। तो और भी हदीस की कई किस्में, मसलन एक है हदीस हसन, एक है हदीस सही। तो हदीस सही किसे कहते हैं? इनके वो हदीस कि जिसकी सनद वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो और रिवायत करने वालों का जो हाफ़ज़ा है वो सख्त मजबूत हो, और यानी कि सख्त हाफ़ज़ा करने वाली, यानी कि वो रवायत करें और उनका हाफ़ज़ा सख्त मजबूत हो और तेज़ हो, इसको कहते हैं हदीस सही। और है कि हदीस हसन, हदीस सनद भी, यानी कि वो हदीस है जिसकी सनद, रवायत करने वालों की सनद है वो मुत्तसिल हो वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, लेकिन उसका यानी कि जो हदीस हसन होता है उसकी जो रवायत करने वालों का जो हाफ़ज़ा होता है वो हदीस सही से थोड़ा सा कम होता है। इसके अलावा भी एक हदीस जिसको कहते हैं हदीस मौजू हदीस, वो मौजू नहीं होता मसलन मजमून वाली सब्जेक्ट वाली मौजू। बसा औक़ात हम उर्दू में ये कह देते हैं ना कि आज का मौजू मेरा ये है, यानी कि मतलब क्या होता है, आज का उन्वान टॉपिक मेरा ये है। लेकिन यहाँ पर हदीस की इस्तिलाह में जिसको कहते हैं ये हदीस मौजू है। मतलब क्या है, आप हैरान होंगे, मतलब ये कि झूठ हदीस मौजू होता है नहीं। हदीस मौजू का मतलब ये है कि वो हदीस जिससे, यानी कि वो आजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी नहीं है और किसी साहबी ने भी उसको रवायत नहीं किया है, यानी कि झूठ है, ये हदीस है नहीं, तो मालूम नहीं। और इसके अलावा यानी कि इसके हवाले से एक बाकायदा तौर पर एक किताब भी है और ऊपर लिखा हुआ है हदीस मौजूआत, हदीस मौजू। अरे भाई ये तो झूठ है, क्यों कहा गया है? तो बहरहाल इस तरह की हदीसें भी हैं, यानी कि हदीस मौजू का मतलब हम ये समझें कि हदीस है नहीं, कि झूठी हदीस है। ये हो गई उसूल हदीस की बातें। तो आज हमारा जो टॉपिक है, उन्वान है, वो है हदीस की अहमियत और हदीस की शरई हैसियत। मतलब क्या है, हम हदीस को क्यों माने, हम हदीस की मानने की वजह क्या है। देखें, जिस तरह इस्लाम में ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानना, कामिल यकीन रखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, ये हमारा अकीदा है, ईमान है। और वश कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल करदा आखिरी किताब है। तो इसी तरह हम इस बात को भी माने कि वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी पैगंबर हैं और वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम हैं, कुरान के उस्ताद हैं। और वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर भी अमल करना ये हमारे ईमान का जुज़ है, हमारी ईमान का हिस्सा है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अहज़ाब में क्या इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो इस आयत से हमें मालूम हुआ कि वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए नमूना है। हम अपनी ज़िंदगियाँ कैसे गुजारें, किस तरह गुजारें, वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हुए हम अपनी ज़िंदगियां गुजारें। इसके अलावा सूरह हशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर है सूरह, यानी कि आयत नंबर है 7 और सूरह हशर 28वें सिपारे के अंदर है। देखें, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ इरशाद फरमाया है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, वमा आताकुमुर रसूलु, यानी कि रसूल जो कुछ तुम्हें दे, फखुज़ूहु, उसको ले लो, उसको पकड़ लो, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, वमा नहाकुम अन्हु, और जिस चीज़ से मना करे उस, यानी कि जिस चीज़ से वह मना करे तुम्हें, फंतहु, उससे बाज आ जाओ, उससे रुक जाओ। यानी कि
वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ हमें दें, जो कुछ बोलें, हम उस चीज़ को पकड़ें मजबूती के साथ, और जिस चीज़ से मना करें हम रुक जाएं। और सूरह नजम की भी आयत है ना, क्या आयत है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, वमा यंतिकु अनिल हवा, यानी कि वो अपनी ख्वाहिशात से नहीं बोलते, अपनी ख्वाहिशात से नातिक नहीं करते, नहीं बोलते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, यानी कि जो कुछ वो बोलते हैं वो वही होती है। तो हदीस को हम वही गैर मतलू कहते हैं, यानी कि वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तौर पर बिल्कुल नहीं बोलते, अपनी ख्वाहिशात से बिल्कुल नहीं बोलते, जो कुछ वो होती है वो वही होती है, इलामी सूरत में, वही की सूरत में। तो इन आयात से हमें ये मालूम हुआ कि हदीस को मानना ये लाज़म है, ईमान का हिस्सा है। और बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं जिस वक्त अगर हमें मुअल्लिम यानी कि मुअल्लिम आला वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमें उन आयात की तशरीह न करते, उन आयात के बारे में अगर हमें न बताते, तो यकीन कीजिए हम गुमराह होते। मसलन वश कुरान में है ना, वश कुरान में क्या है, वश कुरान में नमाज के मुतालिक है, अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, नमाज के हुक्म के बारे में है। हम नमाज कैसे पढ़ें, किस तरह पढ़ें, नमाज की तशरीह तो वश कुरान में नहीं है, वश कुरान ने तो नहीं सिखाया, लेकिन वश कुरान के जो मुअल्लिम थे, वश कुरान के जो शारे हैं वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमें सिखाया है, अपने अमल से हमें सिखाया है कि इस तरह नमाज पढ़ो, नमाज ये है। इसके अलावा और कई मिसालें हैं, ज़कात की मिसाल है, ज़कात कैसे किस तरह अदा की जाए, ज़कात मसलन कितने माल से कितने यानी कि क्या निकालें, किस तरह निकालें, कितनी मिकदार निकालें माल में से, अमवाल में से। तो वश कुरान में तो सिर्फ इतना है, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, ज़कात दो। तो ज़कात हुक्म है, ये फ़र्ज़ है, लेकिन ज़कात कैसे निकालें, कितना निकालें, तो वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तुम्हें सिखाया है। तो इन आयात से यानी कि इससे पता चल जाता है कि हदीस की अहमियत है और हदीस की शरई हैसियत भी है। यानी कि देखें, शरीयत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो शरीयत का मतलब ये होता है इस्लामिक लॉ, यानी कि इस्लामी कानून। कुरान और हदीस का कानून ये है, तो कुरान और हदीस के कानून के लिए हम लफ्ज़ शरीयत इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मालूम है, देखो इस्लामी कानून बनाए जाते हैं 4 चीज़ों से। कुरान से, सबसे पहले कुरान है, कुरान से मसले मसाइल निकाल देते हैं, इस्लामी कानून बनाया जाता है। और दूसरी हदीस से, यानी कि हदीस जो दूसरा माखज़ के माने लिया जाता है, इस्लामी कानून को बनाया जाता है हदीस से। और यानी कि कुरान से, हदीस से, इजमाए उम्मत और क़ियास, चौथी चीज़ क़ियास है। यानी कि 4 माखज़ में से जो दूसरा अहम माखज़ है वो है हदीस। तो हदीस को हम इसलिए मानते हैं, हदीस को इसलिए मानते हैं कि वश कुरान ने हमें हुक्म दिया है हदीस को मानने के लिए। और वश कुरान ने ये फरमाया है जो कुछ रसूल तुम्हें दे लिहाजा उसी को पकड़ो, उसी को लाजमन पकड़ो। तो वश कुरान की बातें हम अमल उस वक्त मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं जब हम हदीस को मानें, हदीस के ऊपर अमल करें। तो लिहाजा खुलासा कलाम यही हुआ, हम हदीस को इसलिए मानते हैं कि वश कुरान ने हमें हुक्म दिया है। तो हमारी तरफ से आज इतना ही काफ़ी है। तो इंशाअल्लाह जो दूसरी वीडियो होगी, ये जो आयतें हैं वो आयत वाइट बोर्ड पर लिख कर मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आपको लोगों को पता भी चल जाए और सही तरीके से इंशाअल्लाह वो आयत आप लोग याद भी करेंगे, तो आपको इंशाअल्लाह मज़ा भी आएगा। तो हमारी तरफ से आज इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम।